हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 2.4। अब इसके बाद बस क्वेश्चन और बचेगा एंड देन हम इस चैप्टर को ही कंप्लीट कर लेंगे, है ना। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 भी समझ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 1 सेकेंड। फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें एरिया गिवन है 25a² माइनस 35a प्लस 12। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। तो हमें रेक्टेंगल्स के लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करने हैं, और जो हमें एरिया गिवन है वो गिवन है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में। इसको सॉल्व करना है एंड उससे फिर हमारे लेंथ एंड ब्रेथ निकलेंगे। अब इसे सॉल्व कैसे करना है? ये हमारा किसके फॉर्म में है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में है। तो इसे सॉल्व करना मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आज भी एक और बार बता देती हूँ। अब देखिए बच्चों, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। तो हमारे फैक्टर्स इसके कितने आने वाले हैं? 2 आने वाले हैं। जितने हाईएस्ट डिग्री होती है उसी के अकॉर्डिंग फैक्टर्स होते हैं। अगर 3 होते तो 3 फैक्टर्स आते हैं। यहाँ पे कितने फैक्टर्स आएंगे? हमारे 2 फैक्टर्स आएंगे। और फैक्टर कैसे निकालेंगे? जो हमारे फैक्टर निकलेंगे ना, वही हमारे लेंथ और ब्रेथ होंगे। अब उन्हें कैसे फाइंड आउट करना है? तो देखिए, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाऊं, ये हमारी जनरल फॉर्म है किसकी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? हम यहाँ पे फैक्टर करते हैं किसके? सी के। सी के फैक्टर करेंगे। सी के फैक्टर करेंगे अगर हमारा x² के साथ कोई भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में है ना, 1 है, 2 है, 3 है, कोई भी है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर है, कितना भी छोटा नंबर है, तो उसकी सी के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। ओके, फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर तो ऑफ कोर्स हमारे a इंटू सी आएगा, और प्लस या माइनस करने पर हमारा क्या आना चाहिए? ये b की जगह जो नंबर होगा। अगर इधर प्लस है तो फैक्टर हमें प्लस करके मिलेंगे, अगर इधर माइनस है तो जो नंबर्स मिलेंगे हमें वो माइनस करके मिलेंगे। क्लियर हुई इतनी बात? अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है हमारा? देखें, क्वेश्चन है हमारा 25a² माइनस 35 प्लस का 12। पेन चेंज कर लेती हूँ पहले तो मैं। ये कैसे होगा, है ना? इसमें फैक्टर किसके करेंगे हम? ऑफ कोर्स सी हमारा क्या है यहाँ पे? 12 है, 12 के फैक्टर्स करेंगे। लेकिन अगर हमारा जो स्क्वायर वाली टर्म होती है उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में होता है कोफिशिएंट, पहले मल्टीप्लाई करते हैं दोनों की। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है हमारा? 25 है और इधर 12 है, तो दोनों की पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देन ही हम फैक्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 और 12 की मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है हमारा? 2 5 ज़ा 10, 0 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, मल्टीप्लाई 5 and 2, तो हमारा कितना आ जाएगा? तो 0 आ गया। 5 and 5 10, 0 कैरी 1, ये 3। फैक्टर क्या आ गया हमारे? मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया हमारा? 300 आ गया। अब हमें क्या करना है? 300 के फैक्टर करने हैं। कैसे फैक्टर करने हैं कि हमारा जो है मल्टीप्लाई करने में तो ऑफ कोर्स 300 आएगा, बट हमारा देखो इधर क्या है? प्लस है हमारा, तो प्लस करने पर हमें क्या मिलना चाहिए? 35 मिलना चाहिए। क्लियर हुआ बच्चों? इतना हमें पता लग चुका है। तो चले हम फैक्टर करना इसके स्टार्ट करते हैं। छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम 2 को ले लेते हैं। तो 2 से कितने टाइम्स जाएगा? ये 1 टाइम्स चला जाएगा, एंड देन 5 टाइम्स चला जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा? ये हमारा 150 आ जाएगा, है ना। अब 150 और 2 को प्लस करेंगे तो ऑफकोर्स 35 तो आने वाला नहीं है। फिर 2 से करते हैं अगेन हम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? 2 7 ज़ा 14, इधर कितना आएगा हमारे पास? 75 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, साथ साथ देखते भी चलेंगे। अभी भी हमारा 35 नहीं मिलेगा हमें, तो अब नेक्स्ट करते हैं हम किससे? 3 से। कितने बार जाएगा?
हमारा ये 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, 25 आ गया। अब प्लस करके देखते हैं, 25 में 10 प्लस करेंगे तब हमारा 35 आएगा। क्या 10 आ रहा है इन सबको करने पर? नहीं आ रहा ना, दोबारा करेंगे इसे 5 और 5। अब इससे ज़्यादा तो हम इसके फैक्टर कर नहीं सकते। अब इन्हीं नंबर्स को हमें ऐसे अरेंज करना होगा कि प्लस करने पे हमारा क्या आए, 35 आए। तो हम इन नंबर्स को अरेंज कैसे करेंगे? तो देखें बच्चों, अगर हम ले लेते हैं 5 2 ज़ा 10 एंड 10 2 ज़ा 20। डोंट वरी, अब इसकी प्रैक्टिस जैसे जैसे करेंगे आपको समझ आ जाएगा कि नंबर्स को अरेंज कैसे करते हैं। हो सकता है आपको अभी डिफ़िकल्ट लग रहा हो। देखिए जैसे जैसे मैं कर रही हूँ, एंड इन दोनों के मल्टीप्लाई करें, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 एंड 5 3 ज़ा 15। दोनों को ज़रा प्लस करें तो ये कितना आ जाएगा, 35 आ रहा है ना। और मल्टीप्लाई करने पे तो ऑफ कोर्स इतना ही आने वाला है 300, क्योंकि जो हमने फैक्टर लिए हैं ना ये इसी में से लिए हैं, 300 के ही तो फैक्टर करें। हमें तो मल्टीप्लाई करने पर तो ये आएगा ही, और नंबर भी हमने कोई नहीं छोड़ा है। तो प्लस करने पर हमारा 35 आ रहा है। तो अब करेंगे क्या, ये तो 25 ए स्क्वायर हो गया, माइनस का 35 की जगह लिखेंगे हम क्या, 20 प्लस 15 ए प्लस का 12, है ना। बस फैक्टर मिलने के बाद कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हमारा सिंपल प्रोसीजर हो जाता है। अब इसे करना स्टार्ट करते हैं। 25 ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 20 ए माइनस का 15 ए प्लस का 12, है ना। अब देखिए 25 और 20 दोनों एक साथ किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे 5 ए कॉमन लेंगे तो हमारा ब्रैकेट में क्या बचेगा, 5 ए माइनस 4 बच जाएगा। अब यहाँ से ऐसा चीज़ कॉमन लेंगे जो कि हमारे ब्रैकेट सेम बन जाए। तो यहाँ पे एक तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तभी अंदर वाला प्लस माइनस बनेगा। और एक 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे कितना बन जाएगा, 3 कॉमन लेते ही 5 ए माइनस 4, दोनों ब्रैकेट सेम बन गए। अब पहले इन दोनों में से, फिर इन दोनों में से कॉमन लिया, अब इस कंप्लीट में से कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 ए माइनस 4 इंटू में 5 ए माइनस 3। तो ये हमारे दो फैक्टर्स निकल गए। इसी में से कोई लेंथ होगी, इसी में से कोई ब्रेथ होगी। अब ये तो हमें नहीं बताना है कौन सी लेंथ है कौन सी ब्रेथ है, बस हमने निकाल के दे दिया है। हो सकता है ये लेंथ हो, एंड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल डैट कि हमारी ये वाली जो है ब्रेथ हो जाए। ऐसे ही ये ब्रेथ हो सकती है एंड लेंथ भी हो सकती है। क्लियर? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा, ये फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया है कि कौन सी हमारी, कैसे हमने लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, नहीं तो फिर ये वीडियो लेंथी हो जाएगी। अभी तक अगर आपको कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में, देन आप प्लीज़ बताइए, मैं उसे ज़रूर से ज़रूर राइटर्स करूँगी। और अगर मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो देन प्लीज़ बताइएगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।